दोस्तों, कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आखिर ऐसा क्या हो गया कि यह देश अब निर्धन और बेरोजगार देश की कतार में खड़ा नजर आता है। आखिर कैसे हम एक गरीब देश बन गए? चलिए आज हम ले चलते हैं आपको सोने की चिड़िया से गरीब देश बनने तक की इस यात्रा पर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द नॉलेज की इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यह एक प्रमाणित तथ्य है कि धन धान्य से परिपूर्ण इस देश को लूटने के लिए सदियों से लुटेरे यहाँ आते रहे हैं। यह स्थिति मुगल काल में बद से बदतर हो गई थी। अरबी लुटेरे भारत में आते थे, हमें लूटते थे और फिर चले जाते थे। इस कारण हमारा देश, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, एक कंगाल देश बनने लगा। बाद में इन लुटेरों की एक जमात को यह लगा कि यह देश तो धन धान्य से भरपूर होने के साथ साथ यहाँ की आबो हवा, यहाँ की नदियाँ और पहाड़ तो स्वर्ग की अनुभूति देते हैं। तो उन लोगों ने भारत में ही बस जाने का मन बना लिया। फिर क्या होना था? बाहरी लोगों द्वारा भारत के लोगों को मारा खसोटा जाने लगा। उनकी संपत्तियों को तो लूटा जाता ही था, इसके अतिरिक्त उनके धर्म को भी परिवर्तित करने का एक लंबा सिलसिला चल पड़ा था। अब भारत धीरे धीरे सोने की चिड़िया से एक गरीब राष्ट्र के रूप में परिवर्तित होने लगा। यहाँ के लोग सीधे थे, धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे तथा लोगों की भलाई करने में विश्वास करते थे। यह कहा जा सकता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसी हमारी प्राचीन मान्यताएं और हमारी अच्छाइयाँ ही हमें ले डूबी। प्राचीन काल में भारत प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण विकसित था। यहाँ की शिल्पकला विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। यहाँ के लोग समुद्री मार्गों से अनेक देशों के साथ में व्यापार करते थे। भारत में नालंदा और तक्षशिला नामक विश्वविख्यात अध्ययन केंद्र थे। हमारा भारत न सिर्फ आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था, बल्कि हम आध्यात्मिक और ज्ञान के मामले में भी अग्रणी थे। हमारा देश वास्तव में सोने की चिड़िया का देश था। प्राचीन भारत न सिर्फ कृषि प्रधान देश था, बल्कि हम औद्योगिक क्षेत्र में भी काफ़ी विकसित थे। हमारे देश में गृह उद्योग का बोलाबाला था। हम कपास, काली मिर्च, गरम मसाले आदि का व्यापार दूसरे देशों के साथ में करते थे और यह व्यापार भरपूर फला फूला भी था। भारत विभिन्न धातुओं से औजार बनाने की कला में भी महारत हासिल किए हुए था। हमारे औजारों की मांग विश्व के सुदूर प्रांतों में भी खूब थी। भारत के व्यापारी बाहरी देशों में व्यापार हेतु जाते थे और वहां से सोना और चांदी लाया करते थे। इस तरह भी इस देश में सोने, चांदी, हीरे जवाहरात की भरमार हो गई थी और धीरे धीरे लोग भारत को सोने की चिड़िया के नाम से बुलाने लगे थे। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।